नवरात्रि में लौंग के उपाय दूर कर सकते हैं दुख, दर्द और गरीबी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियां रुवा पर। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो कि इस बार 8 अप्रैल को देर रात 11:50 पर लगेगी और अगले दिन यानी 9 अप्रैल को रात के समय 8:30 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 9 अप्रैल को रखा जाएगा। 9 अप्रैल को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:03 से 10:14 तक रहेगा। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रसाद और भोग भी देवी के अवतार के आधार पर अलग अलग होते हैं। साल में 2 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि। 9 दिनों तक आदिशक्ति माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। तो चलिए जानते हैं माता को भोग में क्या चढ़ाएं। कलश और प्रतिमा की सही दिशा। वास्तु शास्त्र के मुताबिक कलश को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। पूजा में सबसे पहले कलश स्थापना होती है। धार्मिक ग्रंथों पुराणों के अनुसार नवरात्रि पूजा के लिए घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व में कलश, माता की प्रतिमा या फिर फोटो की स्थापना करनी चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता आती है। मुख्य द्वार पर करें ये काम। चैत्र नवरात्रि में पूजा के समय घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर मां लक्ष्मी के चरण चिन्ह और ओम का निशान बनाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती हो। इस दिशा में जलाएं अखंड ज्योति। व्यवसाय से जुड़े कारोबारी ऑफिस के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक बर्तन में जल भरकर उसमें फूल डालकर उत्तर या पूर्व की दिशा में रखें। ऐसा करने से कामयाबी मिलेगी। नवरात्रि में अखंड ज्योति का भी बड़ा महत्व है। पूजा स्थान पर अखंड ज्योति को दक्षिण पूर्व की दिशा में रखना शुभ माना जाता है। इससे घर परिवार में सुख शांति रहती है, परिवार के सदस्य स्वस्थ रहते हैं। नवरात्रि स्पेशल भोग। नवरात्रि में मां दुर्गा को आप भोग में हलवा चढ़ा सकते हैं। सूजी का या बादाम का हलवा बना सकते हैं। नवरात्रि में करें लौंग के चमत्कारी उपाय। नवरात्रि में लौंग के उपाय करने से राहु केतु के अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। नवरात्रि में लौंग के टोटकों से ग्रहों का बुरा प्रभाव कम होता है। नवरात्रि के दिनों में हर दिन लौंग का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। इन 9 दिनों में शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से घर में खुशहाली आती है। नवरात्रि में लौंग के ये उपाय करने से नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाते हैं। अगर आपके घर में अक्सर ही लड़ाई झगड़े होते हैं तो लौंग का उपाय आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा बांधकर इसे घर के किसी कोने में टांग दें। इससे घर में होने वाले लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। लौंग के इस जोड़े को तिजोरी के पास रखने से आर्थिक तंगी दूर होती है। अगर आपको काम में बार बार असफलता मिलती है या फिर आपका कोई भी काम समय से पूरा नहीं हो पाता है तो नवरात्रि के दिनों में लौंग का ये उपाय जरूर करें। इसके लिए हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इस दीपक में 2 लौंग डाल दें। इसके बाद हनुमान और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से सारे रुके काम जल्द पूरे हो जाते हैं। अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता है तो नवरात्रि में माता रानी को गुलाब के फूल और 2 लौंग साथ में पूजा पर अर्पित करें। एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियों बांधकर तिजोरी में रखने से भी धन आगमन होता है। लौंग से जुड़े इन उपायों को करने से माता रानी की कृपा होती है और गरीबी दूर हो जाती है। वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या बात तलाक तक पहुंच गई है तो चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 3 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर मां दुर्गा के मंदिर में रखाएं। साथ ही महागौरी माता को गुलाब के फूल के साथ लौंग अर्पित करके पूजन करें और फिर गुलाब को अपने कमरे में रख लें और लौंग को चाय में डालकर पति पत्नी दोनों पी लें। ऐसा करने से दोनों के बीच आपसी प्रेम मजबूत होगा और सभी तरह के लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। अगर परिवार में कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है या फिर बच्चों को बहुत जल्दी नजर दोष लग जाता है तो उनके ऊपर से 11 लौंग उतार कर किस चौराहे पर फेंकाएं, लेकिन ध्यान रखें कि पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है तो बच्चों की नजर लगना भी बंद हो जाता है। जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें।
और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल कहानियाँ रिवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।